नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है डीजो वॉच आर टॉक जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 3799 में। तो मेरे हिसाब से अगर ये वॉच आपको 3799 या उसके अंडर के प्राइस में मिलती है तो काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि ये है एक कॉलिंग वॉच और इसमें आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले। बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.3 इंच का एमोलेड डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ 360 इंटू 360 पिक्सल रेजोल्यूशन, ब्लूटूथ कॉलिंग, तो आप अपनी इस वॉच पे कॉल को रिसीव कर पाओगे। इसमें है ब्लूटूथ वर्जन 5.2 और इसमें सिंगल चिपसेट का यूज किया गया है कॉलिंग के लिए, मतलब कि बैटरी कंजप्शन कम होगा कॉलिंग के दौरान और फास्टर और स्टेबल कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। अप टू 5 डेज बैटरी लाइफ, 150 प्लस वॉच फेसेस, 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड और फुल्ली वॉशेबल, मतलब कि ये है IP68 वाटर रेसिस्टेंट, तो आप इसे पानी में यूज कर सकते हो 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर। यूजर मैनुअल, डीजो का कार्ड जिसमें आपको उनका ईमेल और फोन नंबर दिया गया है। अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी वॉच में या अगर आपको वारंटी क्लेम करनी हुई तो आप इस नंबर पे या इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से इसे अटैच करके चार्ज करना है। इसमें है 300 mAh की बैटरी और आपको इसे फुल चार्ज करने के लिए लगेंगे 2 घंटे। आपको मिलेगा 7 से 8 दिन का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे और एओडी का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। बात करते हैं इस वॉच के फिजिकल ओवरव्यू की, तो राइट साइड में आपको मिलती है 2 मेटालिक बटन्स। जो डायल है इसका जिंक एलॉय का है, तो आपको मेटालिक बॉडी मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। सिलिकॉन के स्ट्रैप्स जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, मेटालिक बकल और एक स्ट्रैप होल्डर। दोनों बटन के बीच में आपको मिल जाता है माइक यहां पे और स्पीकर ग्रिल यहां पे दिया गया है। इसके अलावा बैक की बात करेंगे तो बैक में है SPO2 और हार्ट रेट सेंसर, 4 पिन चार्जिंग स्लॉट। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और बाहर करना है इसे। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है पहले, फिर ऊपर वाली पिन को खींचना है नीचे और उसे होल में अलाइन करना है इस तरीके से। फर्स्ट टाइम स्विच ऑन करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। अब मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। जब डीजो की ब्रांडिंग आपको शो करेगी तब आपको उंगली रिलीज कर देनी है। अगर आपकी वॉच इस तरीके से स्विच ऑन नहीं हो रही है तो आपको चार्जर पे इसे कनेक्ट करना है, उसके बाद आपकी वॉच स्विच ऑन हो जाएगी। तो वॉच स्विच ऑन हो चुकी है। अब आपको करना है लैंग्वेज को सिलेक्ट, इंग्लिश हम करेंगे। इसके बाद अब हम करेंगे अपने फोन के साथ इसे पेयर। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है डीजो। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपको इसे करना है ओपन, स्वाइप कीजिए, फिर कीजिए ज्वाइन इन, फिर आपको करना है लॉगिन या साइन अप। अगर आपका पहले से अकाउंट है डीजो का तो आपको अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करना है और फिर आपको करना है लॉगिन। अगर आपका अकाउंट नहीं है पहले से तो आपको करना है साइन अप। लेकिन हम करेंगे बिना साइन अप किए एंटर, तो आपको इस यूजर के आइकन पर टैप करना है। बाद में आप लॉगिन या साइन अप कर सकते हो ऐप में एंटर होने के बाद। फिर आपको करना है अलाउ। इसके बाद आपको 2 चीजें करनी है। एक तो आपको डीजो ऐप है उसे करना है लॉग दिस ऐप, लॉग का आइकन शो करेगा। उसके बाद आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और जो पहला ऑप्शन है अनरेस्ट्रिक्टेड आपको इसे सेट करना है। इससे क्या होगा, ये जो ऐप होगा
बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करेगा और आपकी वॉच इस ऐप के साथ बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगी। इसके बाद आपको इसे करना है क्लोज। नेक्स्ट कीजिए, मेल फीमेल सेट कीजिए, आपका बर्थडे, आपकी हाइट सेंटीमीटर में, आपका वेट केजी में, कौन से हथेली पे आप पहनोगे वॉच को, राइट या लेफ्ट चूज कीजिए, डन कीजिए। फिर आपको यहाँ पे वॉच के नाम शो करेंगे, तो ये है डीजो वॉच आर टॉक, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है उसे। ये है डीजो वॉच आर टॉक, इस पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से टैप कीजिए, आपको नाम शो करेगा इस वॉच का, आपको इस पे टैप करना है, आपकी वॉच में आएगा कंफर्मेशन, आपको टिक पे टैप करना है। हो चुका है पेयरिंग, आपको करना है स्टार्ट एक्सपीरियंस। पेयर कीजिए ताकि आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर सको। फिर आपको करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ कीजिए परमिशंस को ताकि कॉल्स जो है शो करे आपकी वॉच में, और एसएमएस भी। आप रिफ्रेश करने के लिए स्वाइप डाउन कर सकते हो इस तरीके से। तो वॉच के सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए आपको जाना है मी के पेज में, और ये है वॉच की सेटिंग्स। सबसे पहले है स्विच सेंटर, तो यहां से आप जो वॉच फेस है उन्हें चेंज कर सकते हो, डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। आपको स्विच सेंटर पर टैप करना है। आपको इसमें मिलेंगे टोटल 150 प्लस वॉच फेसेस, और यहाँ पे है अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि न्यूएस्ट, कस्टम डायल, सिंपल, मैकेनिकल, डिजिट सिंपल, डिजिटल डेटा, पॉइंटर सिंपल, पॉइंटर, क्लासिक, फनी और इलस्ट्रेशन। आपको जिस कैटेगरी को ओपन करना है उसके नाम के ऊपर आपको टैप करना है। जैसे कि ये है कुछ नए वॉच फेसेस, आपको जिसे डाउनलोड करना है उस पर आपको टैप करना है। जैसे मान लो मुझे डाउनलोड करना है ये वॉच फेस, तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा सिंक डायल। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको कस्टम डायल पे टैप करना है, टेक्स्ट स्टाइल चूज करनी है। आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 स्टाइल ABCD। A मतलब व्हाइट कलर, B मतलब ब्लैक, C मतलब येलो और D मतलब ग्रीन। आपको जो सेट करना है उसे सेट कीजिए, सेव कीजिए। बैकग्राउंड पिक्चर को सेट करने के लिए टैप कीजिए, एल्बम पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। आपको जिस फोटो को सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। तो मान लो मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा। आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम जो है आपको कहां पे शो करना है, ऊपर, नीचे, लेफ्ट या राइट। तो यहां पे है टाइम लोकेशन, मैं चाहता हूं लेफ्ट में शो करे, तो मैं करूंगा लेफ्ट और करूंगा सेव। तो इस तरीके से अब शो करेगा। फिर आपको करना है सिंक डायल। तो आप अपनी किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे इस तरीके से। आप वॉच के जरिए भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है और फिर आपको स्वाइप करना है ऐसे, और जिसे आपको सेट करना है उस पर टैप कीजिए, वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे मैक्सिमम 5 वॉच फेसेस। आप यहाँ पे 5 ही सेट कर सकते हो। 4 तो पहले से होते हैं जिन्हें आप रिमूव भी नहीं कर सकते। जो आखिरी वाला होता है, लास्ट वाला, बस उसी को आप चेंज कर सकते हो। 5 से ज्यादा आप यहाँ पे सेट नहीं कर पाओगे। अगर मैं दूसरा डाउनलोड करूंगा तो जो ये वाला होगा लास्ट वाला, वो रिप्लेस हो जाएगा नए के साथ। आगे है कैमरा। तो कैमरा को यूज करने के लिए आपको इस पर टैप करना है, व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए। आपकी वॉच में ओपन होगा शटर, आप टैप कीजिए और 3 सेकंड के टाइमर के बाद आपके फोन में फोटो कैप्चर हो जाएगी। ये रही। आप कैमरा को यहां से रोटेट कर सकते हो। आप शेक करके भी फोटो कैप्चर कर सकते हो। आपको वॉच को शेक करना है या टैप करना है इस पे। फिर है नोटिफिकेशन। तो हमने तो परमिशन अलाउ कर दी है, लेकिन आपको चेक करना है। तो यहां पे करना है आपको अंडरस्टूड, इसे ऑन कीजिए, कंफर्म कीजिए। इसके बाद डीजो को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, और ये जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है ओनली शो द मैसेज व्हेन द फोन क्लोजेस द डिस्प्ले। मतलब कि अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में नोटिफिकेशन तभी शो करेंगे जब आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ होगा। अगर आप चाहते हो डिस्प्ले ऑन हो फिर भी मेरी वॉच में नोटिफिकेशन शो करे, तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। मैं इसे ऑफ ही रखूंगा। यहाँ पे कुछ ऐप्स के नाम दिए गए हैं,
तो आपको जिन किसी ऐप्स की नोटिफिकेशन देखनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। और आपके फोन में जितने भी ऐप्स अवेलेबल हैं, आपको सभी ऐप्स को अगर देखना हुआ तो आपको जाना है मोर रिमाइंडर्स में। आपके फोन में जितने भी ऐप्स होंगे यहाँ पे शो करेंगे। तो आपको जिन ऐप्स की देखनी है नोटिफिकेशन, आपको उन्हें ऑन करना है। तो मैंने यहाँ से कुछ 3-4 ऐप्स को ऑन कर दिया है। आपको सभी ऐप्स को ऑन नहीं करना है। जितने ज़्यादा ऐप्स आप ऑन करोगे यहाँ पे, उतनी ज़्यादा बैटरी यूज होगी आपकी वॉच में। अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो आपको जो काम के ऐप्स है उन्हीं को ऑन करना है। यहाँ पे आगे है कॉल रिमाइंडर, तो आपको कॉल रिमाइंडर को ऑन करना है ताकि जो भी कॉल आए आपके फोन में वो आपको शो करे आपके वॉच में भी। तो हम इसे करेंगे ऑन। और ये है फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स, तो आप अपनी वॉच में मैक्सिमम 10 कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो। आपको इस पर टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको सेट करना है उस कॉन्टैक्ट के सामने स्टार होगा, आपको स्टार पे टैप करना है और ऐसे 10 कॉन्टैक्ट्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ऐसे 10 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने 10 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। तो कॉन्टैक्ट्स ऐड हो चुके हैं। जिस ऑर्डर में आपको ये कॉन्टैक्ट शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपको शो करेंगे आपके वॉच में भी। अगर आपको इन्हें ऊपर नीचे करना हुआ तो आपको सामने जो 3 बार का आइकन है उस पर लॉन्ग टैप करके ड्रैग करना है। इस तरीके से आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपको इन्हें एडिट करना हुआ, किसी को निकाल के दूसरे कॉन्टैक्ट को ऐड करना हुआ, तो आपको पेंसिल के आइकन पर टैप करना है। किसी को निकालना हुआ तो उस पर टिक करके करना है डिलीट। कंफर्म कीजिए। अब आपको ऐड करना है तो प्लस के साइन पे टैप करके ऐड करने के लिए उस कॉन्टैक्ट को ऐड कीजिए। फिर कीजिए सेव, बैक कीजिए। तो कॉन्टैक्ट जो होंगे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे आपकी वॉच में। आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट पर्सन, ये सभी कॉन्टैक्ट्स आपको शो करेंगे यहाँ पे। और आपको एक्सेस टू कॉन्टैक्ट्स के लिए अलाउ करना है ताकि वॉच में कॉन्टैक्ट्स एक्सेस हो पाए। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। वॉच वाइब्रेट भी हो रही है और रिंग भी बज रही है। कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा और यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, कॉल कट करने के लिए और इसे एक्सेप्ट करने के लिए। तो हम करेंगे एक्सेप्ट। तो सबसे ऊपर में आपको मिलेगा यहाँ पे वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन। इसके बाद यहां से आप कॉल को कट कर सकते हो और यहां से माइक को म्यूट कर सकते हो। मतलब कि अगर आप म्यूट करोगे तो आपका जो साउंड होगा सामने वाले को नहीं जाएगा। हालांकि आपको कॉल का टाइमर यहाँ पे शो नहीं करता और कॉल को स्विच करने का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें रिंगटोन को ऑफ करने का फीचर नहीं है। तो अगर मान लो आपने अपने फोन को साइलेंट पे रखा है फिर भी आपके वॉच में रिंग तो बजेगी ही, आप उस रिंग को म्यूट नहीं कर पाओगे। लेकिन एक तरीका है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में, बी पे टैप करना है और कॉल ऑडियो को ऑफ करना है। इसके बाद अब कॉल आएंगे आपको शो भी करेंगे, लेकिन अब आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे और आपकी वॉच में रिंगटोन भी प्ले नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कॉल शो कर रहा है। 2 ऑप्शन है, रिंग को म्यूट करने के लिए और इसे कट करने के लिए। जो रिंग बज रही है फोन में आप उसे म्यूट कर सकते हो, रिंग म्यूट हो जाएगी। और फिर आपको यहां से कट करना है तो आप कट कर सकते हो। लेकिन आप अगर अपने फोन से एक्सेप्ट करोगे फिर आपको इसे ऑन करना है कॉल ऑडियो को। तो जो कॉल होगा आपको वापस बी पे टैप करना है आपके फोन पे। तो जो कॉल होगा आपकी वॉच में स्विच हो जाएगा इस तरीके से। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो एसएमएस आ चुका है, डिस्प्ले इसका ऑन होता है, वाइब्रेट भी होती है वॉच, अच्छी बात है। अगर आपने इसे मिस कर दिया देखना तो स्वाइप डाउन कीजिए और ये हो मैसेज, आप उस पर टैप करके रीड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा, कितने बजे ये मैसेज रिसीव हुआ है और आप यहाँ पे मैक्सिमम 4 ही लाइन रीड कर सकते हो। हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते। आप एक एक मैसेज को ओपन करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो या फिर ऐसे स्वाइप करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो या फिर आप सभी को एक साथ नीचे से क्लियर ऑल कर सकते हो। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो चुका है, डिस्प्ले इसका ऑन होता है, अच्छी बात है, वाइब्रेट भी होती है वॉच और आप फिर स्वाइप डाउन करके उस व्हाट्सएप मैसेज को रीड कर सकते हो इस तरीके से। और आप एक साथ यहाँ पे लेटेस्ट 15 मैसेज को
रीड कर सकते हो। 15 लास्ट वाले मैसेज यहाँ पे शो करेंगे। आगे है रिमाइंडर सेटिंग्स, इसमें आपको मिलेंगे 2 रिमाइंडर्स। एक है सेडेंटरी रिमाइंडर, तो इसका मतलब होता क्या है, अगर आपने इसे ऑन किया तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडियली, 1 घंटे के दौरान आप ना चले ना उठे, आपने कोई मूवमेंट नहीं किया, तो हर घंटे आपको आएगा अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। आप टाइम सेट कर सकते हो, जो टाइम आप सेट करोगे, मान लो मैंने सुबह का टाइम सेट किया है, सुबह के 8 से लेकर रात के 9 बजे तक, तो जो टाइम मैंने सेट किया है उस टाइम के दौरान हर घंटे मुझे अलर्ट आएगा अगर मैं हर घंटे कोई भी मूवमेंट नहीं करता तो। हालांकि आप सेडेंटरी टाइम को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसे 60 मिनट ही रखना है। इसके अलावा आप लंच ब्रेक को भी इनेबल कर सकते हो। अगर आपने लंच ब्रेक को इनेबल किया मतलब कि दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच में आपको ये रिमाइंडर नहीं आएगा। फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है ड्रिंकिंग रिमाइंडर, मतलब कि पानी पीने का जो रिमाइंडर है आप उसे भी सेट कर सकते हो। आपको इसे ऑन करना है और फिर हर कितने घंटे के बाद आपको पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए। मैं चाहता हूं हर 2 घंटे के बाद, तो मैं करूंगा 120 मिनट। इसके बाद यहाँ पे आप जो स्टार्ट टाइम एंड टाइम है उसे भी सेट कर सकते हो। मैं चाहता हूं सुबह के 9 से लेकर रात के 9 बजे तक ये रिमाइंडर काम करे, तो मुझे सुबह के 9 से लेकर रात के 9 बजे तक हर 2 घंटे पानी पीने का रिमाइंडर आएगा। फिर आपको करना है सेव पे टैप। ये जो सभी रिमाइंडर है आपको मिलेंगे आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। फिर है हार्ट रेट सेटिंग्स, तो इस पे टैप कीजिए। यहां पे सेट किया गया है ऑल डे मॉनिटरिंग, मतलब कि अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर होता रहेगा हर 10 मिनट के बाद। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। और फिर है मोटर हार्ट रेट वार्निंग, मतलब कि अगर आपने इसे सेट किया है मान लो 140 पे, ठीक है, अगर आपका हार्ट रेट 140 या उसके ऊपर जाता है तो आपको आएगा हार्ट रेट अलर्ट आपकी वॉच में। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है, लेकिन ऑटो हार्ट रेट सेटिंग्स को ऑन करने से बैटरी ज्यादा यूज होती है, इसलिए मैं इसे ऑफ करूंगा। और मैं फिर जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकता हूं। फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है फाइंड डिवाइस, इस ऑप्शन पे टैप करके आप अपने वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपकी वॉच कहीं पे पड़ी हुई है लेकिन आपको मिल नहीं रही है, लेकिन आपकी वॉच अगर रेंज में है तो आप अपनी वॉच को ढूंढ पाओगे। जैसे मैं इस पे टैप करूंगा वॉच में डिस्प्ले ऑन होगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 3 बार। आगे है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कि फैक्ट, तो जो भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं यहाँ पे दिए जाते हैं इस वॉच के बारे में, और उसका आंसर भी आप देख सकते हो उस क्वेश्चन पे टैप करके। फिर है फीडबैक एंड सजेशन, तो आपका अगर कोई भी सुझाव है, कोई भी कंप्लेन है, तो आप यहाँ पे राइट डाउन करके सेंड कर सकते हो डीजो टीम को। फिर इसके बाद जैसे आप डीजो वॉच आर टॉक पे टैप करोगे तो यहाँ पे आप जो अपडेट है उसे चेक कर सकते हो। अगर अवेलेबल है तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा अपडेट। फिर है यूनिट, इस पे टैप कीजिए। यूनिट में आपको मेट्रिक रखना है। यहाँ पे मिलेंगे आपको 2 ऑप्शंस, मेट्रिक और इंपीरियल। मेट्रिक मतलब आपका जो भी डिस्टेंस होगा मीटर या किलोमीटर में शो करेगा। अगर आपने इंपीरियल किया तो आपका डिस्टेंस माइल्स में शो करेगा। हम इंडिया में यूज करते हैं मेट्रिक, इसलिए हम करेंगे मेट्रिक। सेव। वेट, लेंथ और टेम्परेचर सेटिंग्स आपको जो यहाँ पे सेट किया गया है वही रखना है। बैक जाइए। फिर आगे है टाइम फॉर्मेट, तो आप 2 फॉर्मेट में टाइम को सेट कर सकते हो। जो टाइम फॉर्मेट आप चूज करोगे वही टाइम फॉर्मेट आपको यहाँ पे शो करेगा आपकी वॉच पे, जैसे कि 12 आवर या फिर 24 आवर। टाइम को आसानी हो समझने में तो हम रखते हैं नॉर्मली 12 आवर। फिर है यूजर गाइड, तो आप ऑनलाइन यूजर मैनुअल को रीड कर सकते हो। फैक्ट्री रीसेट, तो यहां से आप अपनी वॉच को और ऐप को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। आगे है मोर स्पोर्ट्स, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड, लेकिन आप अपनी वॉच में एक साथ 13 स्पोर्ट्स मोड को ही सेट करके रख सकते हो, मतलब कि 13 स्पोर्ट्स मोड। तो आपको नीचे वाले बटन पे प्रेस करना है और ये है वर्कआउट मोड। आप देखोगे यहाँ पे है आउटडोर रन, आउटडोर वॉक, इंडोर रन, आउटडोर साइकिल, माउंटेनियरिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, बास्केटबॉल, योगा, इलिप्टिकल ट्रेनर, इंडोर साइकिल और फ्री ट्रेनिंग। ये जो 12 है पहले से सेट किए जाते हैं। इन 12 को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आखिरी वाला है 13वां उसे ही आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको ऐड या रिमूव करना हुआ तो जो भी होगा
लास्ट वाले के साथ ही होगा। अब यहाँ पे कराटे आपको शो कर रहा है, तो अगर मुझे मान लो ऐड करना हुआ टेनिस को और आपको करना है फिर सिंक्रोनाइज, तो आप देखोगे कराटे के प्लेस पे टेनिस आ जाएगा, लेकिन बाकी के जो 12 के 12 जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में कराटे के प्लेस पे अब आ चुका है टेनिस। इस तरीके से आप केवल लास्ट वाले को ही ऐड या रिमूव कर सकते हो। और अगर आपको इस डिवाइस को अनबाइंड करना हुआ तो आपको करना है अनबाइंड डिवाइस, मतलब कि जो वॉच होगी आपके फोन के साथ अनपेयर हो जाएगी। फिर आपको अगर वापस यूज करना हुआ तो आपको वापस पहले से पेयर करना पड़ेगा, तो आपको ये बार बार नहीं करना है। फिर अगर आपको अपने प्रोफाइल सेटिंग्स को चेंज करना हुआ तो आपको 3 डॉट पे टैप करना है। आप यहां से अपनी प्रोफाइल फोटो, अपना यूजर नेम, जेंडर, हाइट, वेट, बर्थडे और जो टारगेट है मतलब कि डेली गोल, स्टेप गोल, रोजाना आपको कितने स्टेप चलना है, स्टेप गोल, डिस्टेंस गोल, कैलोरी गोल, इसे चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। और जब भी ये गोल आप अचीव करोगे, कंप्लीट करोगे, तो आपको अगर उसका रिमाइंडर चाहिए आपकी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है। जब भी आप कोई भी गोल अचीव करोगे, कंप्लीट करोगे, तो आपको मिलेगा रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ कि आपने जो गोल है अचीव कर लिया है। सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आपको करना है सेव पे टैप, तभी सेटिंग्स सेव होगी। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको देखने मिलेगा आपका एक्टिविटी और हेल्थ डेटा। सबसे पहले है आपके स्टेप्स, तो आपको इस पे टैप करना है। ये है आपके आज के स्टेप्स, आज आप कितने स्टेप्स चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। और ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कि कितने बजे के दौरान आप कितने स्टेप्स चले थे, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया था। इसके अलावा आप यहाँ से गोल को भी चेंज कर सकते हो। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन को चेंज करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस डेट पे टैप करना है और आप फिर किसी भी डेट पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। आगे है कैलोरीज, मतलब कि आपने आज कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है। इसके अलावा ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे आपने कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की थी। आपका गोल कितना है, कितना गोल आपने अचीव किया है। आप यहां से अपने गोल को भी चेंज कर सकते हो। यह है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस डेट पे टैप करना है और आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। आगे है स्लीप ड्यूरेशन, तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा, तो आप टैप करके चेक कर सकते हो आप टोटल कितने घंटे के लिए सोए। और ये जो स्लीप थी नाइट टाइम थी या डे टाइम थी, यहाँ पे शो करता है आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, अवेक टाइम, कलर वाइज यहाँ पे शो करेगा आप कितने बजे सोए, कितने बजे जागे, यहाँ पे टाइम भी शो करता है। ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो ये जो स्लीप थी कौन सी स्लीप थी और कितने टाइम के लिए थी। इसके अलावा आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस, तो वो कौन से थे और कितने टाइम के लिए थे, नॉर्मल थे, हाई थे या लो थे, यहाँ पे शो करता है टाइम के साथ। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको डे पे टैप करना है और आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। आगे है हार्ट रेट, तो अगर आपने हार्ट रेट को मेजर किया होगा अपनी वॉच में तो उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टैप करोगे तो यहाँ पे ग्राफ शो करेगा आपका, लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिक हार्ट रेट को ऑन रखा होगा तो मैनुअल मेजरमेंट, तो अगर आपने मैनुअली मेजर किया होगा हार्ट रेट को तो उसका डेटा अलग से शो करेगा। आप टैप करके डिटेल में चेक कर सकते हो कि आपने कितने बजे मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट। लेकिन डीजो के ऐप में एक प्रॉब्लम यह है हमेशा से कि आप जितनी बार मेजर करते हो उतने बार यहाँ पे शो नहीं करता। हालांकि मैंने 6-7 बार मेजर किया था लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही बार शो कर रहा है। सेम केस है SpO2 में भी, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। मैंने कई बार मेजर किया है लेकिन केवल एक ही बार शो कर रहा है। SpO2 की बात करेंगे मतलब कि ब्लड ऑक्सीजन, तो ये नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए। तो ग्राफ में आप टैप करके चेक कर सकते हो कि कितने बजे आपका SpO2 कितने लेवल पे था। और ये है SpO2 मेजरमेंट का रिकॉर्ड, अगर आपने मेजर किया था तो कितने बजे किया था, कितना आया था रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। और आज का एवरेज कितना है, मैक्सिमम और मिनिमम कितना है यहाँ पे शो करता है। यह है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस डेट पे टैप करना है और आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। आप अपने ऐप के जरिए
आउटडोर वर्कआउट को भी इनेबल कर सकते हो, मतलब कि इन ऐप जीपीएस का यूज करके। इस वॉच में जीपीएस नहीं है, लेकिन आप इन ऐप जीपीएस मतलब इस फोन में जो जीपीएस है उसका यूज करके लाइव रूट के साथ आउटडोर वर्कआउट कर सकते हो। आपको एक्सरसाइज पे टैप करना है। मान लो मुझे करना है आउटडोर रन, तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, आउटडोर रन, वॉकिंग, आउटडोर साइकिल। तो मान लो मुझे करना है आउटडोर रन। इसके बाद आपको करना है प्ले पे टैप, अलाउ कीजिए, अलाउ ऑल द टाइम कीजिए और फिर इनेबल कीजिए। आपकी वॉच में भी वर्कआउट स्टार्ट होगा। आप लाइव रूट को रिकॉर्ड कर पाओगे अपने फोन में इस ऐप में। तो यहां पे शो करेगा आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना टाइम हुआ है इस वर्कआउट को, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, आपकी एवरेज पेस कितनी है। पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, यह है मिनट और सेकंड। आपका हार्ट रेट कितना है, आपके टोटल स्टेप्स यहाँ पे शो करेंगे। आप इसे लॉक कर सकते हो। लॉक मतलब यहाँ पे कोई भी टच काम नहीं करेगा, आप बैक नहीं जा पाओगे। अनलॉक कीजिए लॉन्ग टैप करके और फिर पॉज, रिज्यूम। इसके अलावा अगर आपको लाइव रूट देखना हुआ मैप में तो आपको इस पे टैप करना है और आपका लाइव रूट यहाँ पे शो करेगा कि आप कौन से रूट पे वर्कआउट कर रहे हो। बैक जाने के लिए आपको क्लोज करना है। इसे एंड करने के लिए लॉन्ग टैप कीजिए यहाँ पे और ये एंड हो जाएगा। और आपने अपनी वॉच में जितने भी वर्कआउट किए, अगर आपको सभी वर्कआउट के रिकॉर्ड को चेक करना हुआ तो आपको ऊपर में ऑल एक्सरसाइज रिकॉर्ड पे टैप करना है। यह है आपने जो भी वर्कआउट किया आपकी वॉच में यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको किसी के बारे में डिटेल में जानना हुआ तो उस पर टैप कीजिए। तो ये है इंडोर रनिंग। इसके अलावा यहाँ पे ग्राफ शो करता है कि आपका जो हार्ट रेट है टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हुआ था, आपका हार्ट रेट एवरेज कितना रहा था, मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा था, आपका हार्ट रेट कौन से जोन में कितने टाइम के लिए था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपकी पेस टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हुई थी, एवरेज पेस, मैक्सिमम पेस और मिनिमम पेस। इसके अलावा आपकी स्टेप फ्रीक्वेंसी मतलब कि 1 मिनट में आप कितने स्टेप्स चले थे, एवरेज एसपीएम, मैक्सिमम एसपीएम और इसके अलावा कैलोरी टाइम के हिसाब से कैसे आपने बर्न की है, टोटल आपने कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है और एवरेज किलो कैलोरी आपने कितनी बर्न की है हर मिनट में। डिटेल्स में अगर आप टैप करोगे तो आप जो डिटेल्स है यहाँ पे चेक कर सकते हो। डिस्टेंस, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न हुई है, एवरेज पेस, टोटल स्टेप्स, एवरेज स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी मतलब कि हर मिनट में आप कितने स्टेप्स चलते हो, एवरेज स्ट्राइड मतलब कि 2 कदमों के बीच की लंबाई और एवरेज हार्ट रेट। दोस्तों ये था इस ऐप के बारे में। अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से सेटिंग्स और फीचर्स देखने मिलते हैं। दोस्तों इस वॉच में आपको मिलती है 2 बटन्स, अपर बटन और लोअर बटन। दोनों के फंक्शंस अलग अलग है। जो अपर बटन है उसके हैं 3 फंक्शंस। तो मान लो आप होम पेज पे हो, ऐसे में आपने इस पे प्रेस किया तो आप डिस्प्ले को ऑन या ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको बैक जाना हुआ डायरेक्ट होम पेज पे तो आप अपर बटन पे प्रेस कीजिए, डायरेक्ट आप जाओगे होम पेज पे इस तरीके से। और अगर आप अपर बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ या फिर रिस्टार्ट कर सकते हो। आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शंस। अगर आपको कैंसिल करना हो तो कैंसिल पे टैप कीजिए। और नीचे वाले बटन का है केवल एक फंक्शन। तो अगर आप किसी भी मेनू में हो, कहां पे भी हो, वहां से अगर आपको डायरेक्टली वर्कआउट मोड को ओपन करना हुआ तो आपको इस पे प्रेस करना है नीचे वाले बटन पे, वर्कआउट मोड ओपन हो जाएगा। फिर चाहे आप किसी भी मेनू में हो, किसी भी शॉर्टकट में हो, आपको बस इस पे प्रेस करना है वर्कआउट मोड को ओपन करने के लिए। आपको इस वॉच में मिलेंगे 2 जेस्चर। जैसे कि मान लो आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ तो आपको ऐसे स्वाइप राइट करना है बैक जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप। और मान लो आपके वॉच में डिस्प्ले ऑन है, अगर आपको इसे ऑफ करना है तो बस आपको पाम से कवर करना है। आपको अपनी हथेली से इसे कवर कर लेना है इस तरीके से डिस्प्ले ऑफ करने के लिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन सेंटर। आप अपने जो मैसेज है यहां से रीड कर सकते हो। और होम पेज पे अगर आप स्वाइप राइट करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर। ऊपर में ब्लूटूथ कनेक्शन स्टेटस शो करेगा। बी अगर ब्लू में है मतलब कि आपकी वॉच कनेक्टेड है। इसके अलावा कॉलिंग का फीचर ऑन है कि नहीं उसका आइकन यहां पे शो करेगा। और बैटरी परसेंटेज सबसे पहले है सेटिंग्स, तो इस पर टैप करके आप सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद है ब्राइटनेस, तो आप यहाँ पे 5 लेवल तक ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। ये है 1, 2, 3, 4, 5। फिर आगे है
रेस्ट टू वेक का फीचर, तो ये ऑन है, आप यहां से वन टैप में इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। अब ऑन है इसका मतलब है कि जब भी डिस्प्ले ऑफ होगा, अगर आप उसे ऊपर उठाओगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और नीचे करोगे तो ऑफ हो जाएगा। इसे कहते हैं रेस्ट टू वेक जेस्चर, तो आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद है डीएनडी, तो अगर आप डीएनडी को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएंगे और कोई भी साउंड या वाइब्रेशन नहीं होगा। फिर है बैटरी सेविंग मोड, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में आप कोई भी फीचर यूज नहीं कर पाओगे, केवल आपको बैटरी लेवल, टाइम और डेट ही शो करेगा। इसके अलावा आप कोई भी फीचर यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपको फिर नॉर्मल मोड में जाना हुआ तो आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए, फिर आप अपनी वॉच में जो फीचर्स है उन्हें यूज कर पाओगे। तो अगर आपकी वॉच में बैटरी कम है या अगर आपको बैटरी सेव करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। आगे है कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो आप यहां से उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। ये ऑन है मतलब कि अब जो भी कॉल्स आएंगे आपके फोन में आप अपनी वॉच में भी रिसीव कर पाओगे। लेकिन अगर आपको अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना है तो आपको इसे ऑफ करना है। कॉल ऑडियो को ऑफ कीजिए। अब कॉल शो करेंगे लेकिन आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर रिसीव करना है तो ऑन कीजिए। इसके अलावा ये है मीडिया ऑडियो, मतलब कि जो भी आप म्यूजिक प्ले करोगे आपके फोन में, अगर आपको इसे यहां पे सुनना है, यहां पे प्ले करना है तो आपको इसे ऑन करना है। तो जो भी मीडिया आप प्ले करोगे आप उसे अपनी वॉच में सुन पाओगे या प्ले कर पाओगे। अगर आप चाहते हो म्यूजिक या वीडियो जो भी प्ले करूं उसका साउंड केवल फोन में ही है तो आपको इसे ऑफ रखना है। अब बात करते हैं सेटिंग्स की। पहले टॉगल पे टैप करके आप सेटिंग्स को एक्सेस कर पाओगे। तो इसमें सबसे पहले है डिस्प्ले और इसमें सबसे पहले है वॉच फेसेस। तो आप स्वाइप करके वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए, वो सेट हो जाएगा। फिर आगे है स्क्रीन टाइम, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट। तो यहाँ पे ऑप्शन है 5 सेकंड से लेकर 25 सेकंड। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने किया है 15 सेकंड पे सिलेक्ट। इसका मतलब है कि अगर डिस्प्ले इसका ऑन होता है तो 15 सेकंड के लिए अब ये ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा अपने आप। तो आपको डिस्प्ले को कितने टाइम के लिए ऑन रखना है आप यहां से सेट कर सकते हो। आगे है एओडी क्लॉक, मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो इसमें फीचर दिया गया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, मतलब कि आप क्लॉक को हमेशा के लिए सेट करके रख सकते हो। आपको हमेशा के लिए यहाँ पे टाइम शो करेगा आपके डिस्प्ले पे। तो आपको इसे ओपन करना है। आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस। ऑफ मतलब कि आपको यूज नहीं करना है तो, और बाद में है डिजिटल और एनालॉग। अगर मैं पहले पे सेट करूंगा तो इस तरीके से ये शो करेगा टाइम और डेट। और जब आप एओडी यूज करोगे तब जो रेस्ट टू वेक का फीचर है वो काम नहीं करेगा। आप देख सकते हो डिस्प्ले इसका ऑन नहीं हो रहा है। या मैं अगर एनालॉग करूंगा तो इस तरीके से ये शो करेगा। 2 हैंड शो करेंगे, 2 कांटे आवर और मिनट के लिए। हालांकि इसे यूज करने से बैटरी ज्यादा यूज होती है। 1 घंटे में 1% बैटरी ड्रेन होती है। फिर आगे है स्क्रीन ऑन, मतलब कि एओडी को आपको कितने सेकंड के लिए ऑन रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है 5 मिनट से लेकर 20 मिनट। मान लो मैंने सेट किया है 20 मिनट, तो जो भी आपने एओडी सेट किया है अब ये एओडी 20 मिनट के लिए शो करेगा, उसके बाद एओडी ऑफ हो जाएगा। तो एओडी के लिए भी इन्होंने टाइमर दिया है। हालांकि ये हमेशा के लिए ऑन रहना चाहिए, लेकिन इस वॉच में एओडी का भी टाइमर दिया गया है। और फिर डिस्प्ले के बाद है मेनू स्टाइल। आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 स्टाइल, मिनिमलिस्ट, लिस्ट और स्मार्ट। तो मान लेते हैं पहले पे अगर आपने सेट किया तो मेन मेनू आपके इस तरीके से शो करेंगे, आपको ऐसे स्वाइप करना है। और फिर आगे है लिस्ट, जो नॉर्मली होता है वर्टिकल स्टाइल में इस तरीके से। और फिर है स्मार्ट, तो आपको शो करेगा स्मार्ट इस तरीके से। फिर है वाइब्रेशन, तो जब भी कोई अलर्ट आएगा या कॉल आएगा तो आपको वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कितनी सेट करनी है आप यहां से चूज कर सकते हो। ऑफ मतलब वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होगा, सॉफ्ट मतलब हल्का सा होगा वाइब्रेशन, और स्ट्रॉन्ग मतलब आपको वाइब्रेशन ज्यादा फील होगा। तो अगर आपको ज्यादा चाहिए वाइब्रेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग पे सेट करना है। लैंग्वेज को आपको वही सेट करना है, इंग्लिश। फिर है बैटरी, तो आप यहाँ पे बैटरी लेवल चेक कर सकते हो और यहां से पावर सेविंग मोड भी ऑन कर सकते हो, जो पहले हम देख चुके हैं। पावर सेविंग मोड यूज करोगे
तब जो कॉलिंग का फीचर है वो भी ऑफ हो जाता है। आगे है QR कोड, तो आप इस कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि हमने पहले ही डीजो ऐप को डाउनलोड कर लिया है, तो आपको अब इसे स्कैन करने की जरूरत नहीं है। आगे है फीड नोटिफिकेशन, तो जो भी रिमाइंडर आपने सेट किए हैं जैसे कि सेडेंटरी रिमाइंडर, गोल अचीव रिमाइंडर, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर और हार्ट रेट रिमाइंडर, तो आप इन सभी को यही से ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपने इन्हें ऑन रखा है मतलब कि इनके रिमाइंडर आपको शो करेंगे वॉच में। अगर आप नहीं चाहते किसी रिमाइंडर को शो करना वॉच में, तो आप उसे ऑफ कर सकते हो। अच्छी बात है कि इन्हें ऑन ऑफ करने के लिए आपको ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, आप यही से इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर है सिस्टम, तो इसमें आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो, मतलब कि सभी डेटा को यहां से क्लियर कर सकते हो और यहां से अपनी वॉच को रिस्टार्ट भी कर सकते हो। और फिर एंड में है अबाउट, आप यहां से अपनी वॉच का मॉडल नेम, मैक एड्रेस और सॉफ्टवेयर वर्जन चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो आपको स्वाइप अप करना है। मेन मेनू को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले है डायल, तो आप यहां पे किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो इस तरीके से। कॉन्टैक्ट पर्सन, तो जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए हैं 10 कॉन्टैक्ट्स आप यहां पे उन्हें देख पाओगे। और आपको अगर किसी को भी कॉल करना हुआ तो आप उस कॉन्टैक्ट पे टैप करके उसे कॉल कर सकते हो इस तरीके से। और फिर आप जो भी कॉल्स करोगे, फिर चाहे इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो, तो आपके सारे कॉल रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो करेंगे, आपकी कॉल हिस्ट्री। तो आपने कितने बजे किसे कॉल किया था आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे लेटेस्ट 10 कॉल्स को देख सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी को वापस कॉल करना हुआ तो आप टैप करके उसे कॉल कर सकते हो। हालांकि जो कॉल हिस्ट्री है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली नीचे वाला जो रहेगा रिमूव होता जाएगा और नया वाला ऊपर में ऐड होता जाएगा। आगे है वॉइस असिस्टेंट, तो आपके फोन में गूगल असिस्टेंट या सिरी है तो आप यूज कर सकते हो। इसके जरिए आपको टैप करना है, वापस टैप कीजिए। हाउ इज द वेदर? It's 30 and partly cloudy. Today, there'll be scattered thunderstorms with a high of 31 and a low of 26. इसमें अच्छी बात यह है कि आपका फोन अगर लॉक भी हुआ फिर भी आप अपने फोन में इसका यूज कर पाओगे। टेल मी लाइव क्रिकेट स्कोर। Cameroon is batting first and has scored 12 for 2 in 2.4 overs. आगे है एक्टिविटी डेटा, तो आपका आज का डेटा यहाँ पे शो करेगा। आज आप कितने स्टेप चले हो, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। इसके बाद आप यहाँ से हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। जो भी आपका आएगा रिजल्ट यहाँ पे ऊपर में शो करेगा। और अगर आपने ऑटोमेटिक हार्ट रेट को ऑन रखा होगा तो ग्राफ वाइज यहाँ पे शो करेगा। आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आगे है SpO2, तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो और जो भी आएगा रिजल्ट आपका यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद है स्लीप डेटा, तो स्लीप डेटा आपका रिकॉर्ड होगा आपके वॉच के जरिए। अगर आपकी वॉच फोन के साथ डिसकनेक्टेड होगी फिर भी स्लीप डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपको स्लीप पे टैप करना है, आप कितने घंटे सोए थे टोटल यहाँ पे टाइम शो करता है। इसके अलावा आपकी लाइट स्लीप, डीप स्लीप का टाइम कितना है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है वर्कआउट, तो जो भी वर्कआउट आपने ऐड किए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आपको इनमें से किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस वर्कआउट पे टैप करना है। जैसे कि मान लो मुझे करना है इंडोर रन, तो मैं इस पे टैप करूंगा तो सबसे पहले आपको शो करेगा आपका हार्ट रेट, आप कितने स्टेप्स चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितना टाइम हुआ है। स्वाइप अप करोगे तो आपकी पेस कितनी है, एवरेज कैडेंस कितना है और आपकी कैलोरी कितनी बर्न हुई है। अगर आपको इसे पॉज करना हुआ तो आप दोनों बटन में से किसी भी एक पे प्रेस करके इसे पॉज कर सकते हो या प्ले कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको इसे एंड करना हुआ तो इस पे टैप कीजिए और ये एंड हो जाएगा। आपको मिनिमम 5 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो आपके ऐप में और वॉच में, और जो भी वर्कआउट आप करोगे उसका रिकॉर्ड अगर आपको देखना हुआ तो ये है वर्कआउट रिकॉर्ड्स। जो भी आपने वर्कआउट किया आपके वॉच में यहाँ पे उसका डेटा शो करेगा। तो ये कौन सा वर्कआउट था, कौन सी तारीख को आपने किया था, कितने स्टेप्स या किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की थी यहाँ पे शो करता है। तो आप टैप करके उसे चेक कर सकते हो कितने टाइम के लिए किया था,
कितने बजे से लेकर कितने बजे तक किया था, और उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा इस तरीके से। अगर आपको इनमें से किसी को भी डिलीट करना हुआ तो स्वाइप लेफ्ट करके आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो, या आपको सभी को करना हुआ डिलीट तो नीचे से आप सभी को एक साथ डिलीट कर सकते हो। आगे है अलार्म क्लॉक, तो आप एक साथ यहाँ पे 8 अलार्म्स को ऐड कर सकते हो। आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, टाइम सेट कीजिए। AM PM के लिए आपको 12 के बाद जाना है तो AM हो जाएगा, 12 से पहले PM हो जाएगा। इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हो। बाद में आपको डे चूज करना है, कौन से दिन को आपको इस अलार्म को प्ले करना है, फिर आपको करना है टिक पे टैप। इस तरीके से आप अलार्म को ऐड कर सकते हो, और अगर आपको उसे एडिट करना हुआ तो टैप करके आप उसे एडिट कर सकते हो, एडिट टाइम, या फिर आप उससे डिलीट भी कर सकते हो यहां से। अलार्म का जब भी टाइम आएगा आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। आगे है वेदर, तो आज का वेदर फोरकास्ट यहाँ पे शो करेगा कैसा रहेगा, क्लाउडी, सनी या रेनी। इसके अलावा आज का मैक्सिमम और मिनिमम, और आने वाले अगले 2 दिन का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे शो करता है। फिर है स्टॉप वॉच, तो आप यहाँ पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर सकते हो। ये है लैप देने का ऑप्शन, यहाँ पे आप मैक्सिमम 99 लैप्स दे सकते हो। लैप्स को देखने के लिए आपको पॉज करना है, लैप पे टैप करना है, ये रहे आपके सारे लैप्स। अगर आपको इसे रिसेट करना तो रिसेट कीजिए, बैक जाइए। फिर आगे है टाइमर, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग टाइमर, या आप अपने हिसाब से कस्टम पे टैप करके मैक्सिमम 23 आवर 59 मिनट और 59 सेकंड तक का जो टाइमर है, मतलब कि ऑलमोस्ट 24 आवर का टाइमर आप प्ले कर सकते हो इस तरीके से। आगे है म्यूजिक, तो आप इस वॉच के जरिए आपके फोन के म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी वॉच में भी म्यूजिक को प्ले कर सकते हो, तो आपको इस पर टैप करना है। प्ले हो रहा है फोन में, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप। अगर आपको इस म्यूजिक को प्ले करना है आपकी वॉच में तो आपको जाना है क्विक टॉगल में, जो बी का टॉगल है उस पर टैप कीजिए और मीडिया ऑडियो को ऑन कीजिए। इसके बाद आप प्ले कर पाओगे वॉच में। वॉच में प्ले हो रहा है। तो अगर आप कुछ भी प्ले करोगे आपके फोन में, वीडियो या कोई भी म्यूजिक, तो हमेशा प्ले होगा आपकी वॉच में ही। लेकिन अगर आप चाहते हो जो भी मैं प्ले करूं उसका साउंड मेरे फोन में ही आए, तो फिर आपको बी पे टैप करके मीडिया ऑडियो को ऑफ करना है। उसके बाद जो भी आप प्ले करोगे वो आपको आपके फोन में ही सुनाया जाएगा। फिर है कैमरा, तो इस पर टैप कीजिए, कैमरा ओपन होगा, टैप कीजिए, फोटो कैप्चर हो जाएगी। 3 सेकंड के टाइमर के बाद आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। लेकिन मान लो ऐप क्लोज है, इसके बाद अगर आप टैप करोगे तो फोटो कैप्चर नहीं होगी। आपको जो डीजो का ऐप है उसे ओपन करना पड़ेगा, तब आपको कैमरा पे टैप करना है, तभी फोटो आप कैप्चर कर पाओगे। फिर है ब्रेथ वर्कआउट, तो आप यहाँ पे जो ब्रीदिंग वर्कआउट है उसे स्टार्ट कर सकते हो। प्ले कीजिए, टाइमर सेट कीजिए, प्ले कीजिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से सर्कल छोटा होता है, बड़ा होता है, उस तरीके से आपको सांस लेनी है, छोड़नी है। इनहेल मतलब सांस लेनी है और एक्सेल मतलब सांस छोड़नी है। तो जितना टाइम आपने सेट किया है उतने टाइम के लिए आपको करना है। एंड में आपको पता चलेगा कि आपका जो हार्ट रेट है कितना रहा है। आगे है फाइंड माय फोन, इस फीचर का यूज करके आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप अपने फोन में रिंग कर सकते हो, लेकिन आपका फोन रेंज में होना चाहिए। आपका फोन अगर साइलेंट पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। प्ले कीजिए, आप इस तरीके से बार बार कर सकते हो। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। फिर है फीमेल हेल्थ, तो अगर आपने अपने ऐप में जेंडर में फीमेल सिलेक्ट किया होगा तो आपको फीमेल हेल्थ का ऑप्शन भी शो करेगा। हालांकि मैंने मेल किया है सिलेक्ट, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और फिर सेटिंग्स जो हम पहले ही देख चुके हैं। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स और विजेट्स की। जैसे आप स्वाइप करोगे लेफ्ट में तो सबसे पहले है एक्टिविटी, ये हम देख चुके हैं। हार्ट रेट, स्लीप रिकॉर्ड, वेदर, म्यूजिक प्लेयर और कंट्रोल सेंटर। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था डीजो वॉच आर टॉक का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।